नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल ये भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर संगीतकारों की बात करेंगे। बॉलीवुड में एक ही परिवार के कई संगीतकार या दो भाई या दो बहनें, आपने ऐसी जोड़ियां देखी होंगी, लेकिन एक ही परिवार से एक भाई और एक बहन की जोड़ी बहुत कम देखी या सुनी होगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अगर फिल्म संगीत के शुरुआती दौर की बात करें तो उसमें सबसे पहले जिस भाई और बहन की जोड़ी हमें याद आती है वह है सुनहरे दौर के संगीतकारों में भीष्म पितामह की हैसियत रखने वाले संगीतकार अनिल विश्वास और प्रथम पार्श्व गायिका कही जाने वाली पारुल घोष की जोड़ी। पारुल घोष अनिल दा से 2 साल छोटी थी। दोनों भाई बहनों में संगीत के बीज बोए उनकी मां ने, जिन्हें संगीत से बहुत लगाव था। पारुल घोष का विवाह अनिल दा के सबसे अच्छे मित्र और बांसुरी नवाज पंडित पन्नालाल घोष से संपन्न हुआ, और जिसके बाद संगीत की धारा बहती चली गई। इस भाई बहन की जोड़ी में भाई ने अपनी बहन से अपने स्वरबद्ध किए हुए बहुत से गीत गवाए, जिनमें पारुल का सबसे हिट गीत पपीहा रे मेरे पिया से कहियो जाए भी शामिल है। पपीहा रे मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए। अनिल विश्वास और पारुल घोष की जोड़ी के बाद जिस भाई बहन का नाम हमारे जहन में आता है वह है मशहूर गीता दत्त और कम चर्चित उनके भाई मुकुल रॉय की जोड़ी। मुकुल रॉय अपनी बहन गीता दत्त की तरह कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन सैलाब, डिटेक्टिव और भेद में उनके स्वरबद्ध किए हुए गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। गीता दत्त की आवाज़ में डिटेक्टिव फिल्म का गाना मुझको तुम जो मिल गए तो ये जहान मिल गया, और सैलाब फिल्म का गाना है ये कौन सी दुनिया है दिल गली गली गूंजा करता था। मुझे तो तुम जो मिले ये जहान मिल गया। मुकुल रॉय अपनी बहन के बेहद करीब थे। जब गीता दत्त की जिंदगी में हताशा और निराशा ने घर कर लिया था, तब ऐसी स्थिति में वह मुकुल रॉय ही थे जिन्होंने उनका हमेशा साथ दिया। गीता दत्त और गुरुदत्त साहब की असामयिक मृत्यु के बाद उनकी संतानें तरुण और अरुण को इन्होंने अपने पास रखा और बड़ा किया। एक भाई का अपनी बहन के प्रति निस्वार्थ प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और हमारी इस लिस्ट में अगला परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने फिल्म संगीत में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, वह है मंगेशकर परिवार। 4 बहनों और एक भाई ने मिलकर संगीत का ऐसा ताना बाना बुना कि फिल्म संगीत के इतिहास का जब भी जिक्र होगा तो उसके आधे हिस्से में इस परिवार के किसी न किसी सदस्य का उल्लेख जरूर होगा। मंगेशकर परिवार के बारे में बताने के लिए मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं हैं। लता जी, मीना जी, आशा जी, उषा जी और हृदयनाथ मंगेशकर, 4 बहनें और एक भाई। सीधी सी बात है, चारों बहनों से हृदयनाथ मंगेशकर जी को अपार प्यार मिला। हालांकि हिंदी फिल्मों में हृदयनाथ जी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन मराठी सिनेमा में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उनकी स्वरबद्ध की हुई रचनाओं को उनकी बहनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया भी है। मंगेशकर परिवार यहीं नहीं रुका। मंगेशकर परिवार में भाई बहन की जोड़ी अगली पीढ़ी में भी चली। आशा जी की संतानें जब हेमंत जी और वर्षा जी बड़े होकर संगीतकार और गायिका बनी तो आशा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वर्षा जी ने अपने भाई के संगीत में जो गाना रिकॉर्ड किया था वह था फिल्म जादू टोना का गीत यह गाँव प्यारा प्यारा। अफसोस की बात है कि वर्षा जी और हेमंत जी दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी, और कुछ समय बाद वर्षा जी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और इस लिस्ट में अगला जो नाम है वह है गायिका लता जी और संगीतकार मदन मोहन जी का। जी दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता हमेशा खून का रिश्ता हो यह जरूरी नहीं है। लता जी का मदन मोहन जी के साथ रिश्ता सगे भाई जैसा था। इस रिश्ते की शुरुआत मदन जी ने लता जी से राखी बंधवा कर की थी, और लता जी भी उन्हें बड़े प्यार से भैया बुलाती थी। हुआ यूँ था कि लता जी मदन जी से पहली बार उनका कोई गीत गाने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ एक डुएट गाना गाने के लिए मिली थी। जी दोस्तों, वह गाना था शहीद फिल्म का, जो भाई और बहन के रिश्ते पर ही फिल्माया गया था। और उस गाने के बोल थे, पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा सा दिल डोले। इस गाने के बाद दोनों में एक जुड़ाव सा हो गया।
इसके बाद मदन मोहन जी ने लता जी से कहा कि जब मैं संगीतकार बनूंगा और अपनी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग करूंगा तो पहला गाना मैं आपसे ही गवाऊंगा, और लता जी ने इसके लिए उनसे वादा भी कर दिया। इसके बाद जब मदन मोहन जी संगीतकार बने तो लता जी किन्हीं कारणवश उनकी फिल्म आंखें में गाना नहीं गा सकी और इस वजह से इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मदन मोहन जी लता जी के घर पहुंच गए और उनसे कहा कि हमारा रिश्ता एक गाने से शुरू हुआ था, आज रक्षाबंधन है, यह लो राखी मेरी कलाई पर बांधो, हम दोनों हमेशा भाई बहन रहेंगे और मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे लिए गाओगी। मदन जी की कलाई पर राखी बांधते हुए लता जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और इसके बाद इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए। बॉलीवुड की फिल्मों के संगीत के क्षेत्र में एक और परिवार ऐसा रहा है जिसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, वह है पंडित जसराज जी का परिवार। सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, जतिन और ललित इन्हीं के भतीजे भतीजियां हैं। जब जतिन और ललित जी फिल्मों में आए तब तक सुलक्षणा पंडित जी फिल्मों से संन्यास ले चुकी थी और इसी कारण से अपने भाइयों के संगीत निर्देशन में वह कोई गीत नहीं गा सकी, लेकिन इनकी छोटी बहन विजेता ने जरूर अपने भाइयों जतिन और ललित के संगीत निर्देशन में कुछ गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म जो जीता वही सिकंदर का जवां हो यारो तुमको क्या हुआ और दूसरा फिल्म कभी हाँ कभी ना का गीत सच्ची है कहानी है काफ़ी चर्चित रहे। मंगेशकर और पंडित परिवार के बाद एक और ऐसा परिवार है जिसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है शिवराम परिवार। पंडित शिवराम कृष्ण जी का नाम आज लगभग काफ़ी लोग भुला चुके हैं, लेकिन उनका परिवार भी लगभग 4 पीढ़ियों से निरंतर संगीत की सेवा में लगा हुआ है। संगीतकार जोड़ी तिलक राज और जुगल किशोर उन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने भीगी पलकें और समय की धारा जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया है। जुगल किशोर जी और तिलक राज जी कुल मिलाकर 8 भाई बहनें हैं, जिनमें 5 भाई और 3 बहनें हैं जो कि किसी न किसी रूप से संगीत से जुड़े हुए हैं। और इनकी बहनें हैं पूर्णिमा परिहार, जयश्री शिवराम और निशा चौहान। तीनों की तीनों बहनें सिंगर हैं और इन्होंने अपना एक ऑर्केस्ट्रा भी तैयार किया था जिसका नाम इन्होंने अपनी बहन के नाम पर रखा था, जयश्री ऑर्केस्ट्रा। अपनी बहन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का नाम रखने वाले जुगल किशोर और तिलक राज जी ने अपनी बहन जयश्री से समय की धारा और तेरे बिना क्या जीना फिल्म में गीत गवाए हैं। और हमारी इस लिस्ट में अगला जो नाम आता है वह रीमा और बप्पा लहरी का है। संगीतकार बप्पी लहरी ने अपनी बेटी रीमा लहरी को कई वर्षों पहले बॉलीवुड में लॉन्च किया था और उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे बप्पा लहरी को भी लॉन्च कर दिया। नए नए संगीतकार बने बप्पा लहरी ने अपनी बहन रीमा को 2009 में मिली उनकी पहली फिल्म जय वीरू में एक मशहूर गायिका हार्डकोर के साथ एक गीत गवाया था जिसके बोल थे ऐसा लश्कारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।